स्टडी आईक्यू के ऑडियो मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है, क्यों खास है भारत और मिस्र का संबंध। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। भारत और मिस्र के बीच के ये जो संबंध हैं, अगर हम उसकी बात करें तो ये दशकों नहीं बल्कि सदियों पुराने हैं। आज़ादी से पहले दोनों में ब्रिटिश शासन हुआ करता था। उस दौर में महात्मा गांधी और मिस्र के क्रांतिकारी नेता साद जंग-लौल के बीच कॉमन लक्ष्य ब्रिटिश शासन से आज़ादी हासिल करने के लिए मुलाकात हुई थी। बाद में शीत युद्ध के दौरान भी दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते देखे गए थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत दोनों देशों ने मिलकर किया। साथ में कुछ अलग अलग मंचों पर भी दोनों देशों ने मिलकर काम किया। कई बार दोनों देशों के संबंधों में उतार चढ़ाव भी देखे गए हैं, मगर फिलहाल दोनों देशों के बीच संबंधों में गर्माहट मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये सब क्यों याद दिला रहे हैं। दरअसल आपको याद ही होगा कि 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। राष्ट्रपति अल सीसी का ये तीसरा भारत दौरा था। मिस्र के राष्ट्रपति की ये यात्रा ऐसे वक्त हुई है जब भारत और मिस्र के कूटनीतिक रिश्तों के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और इस मौके पर मिस्र सेना की एक टुकड़ी भी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई। और इस तरह अल सीसी की भारत यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा कोरोना संकट के दौरान भी दोनों देशों ने एक दूसरे की मदद की थी। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को मेहमान देश के तौर पर भी आमंत्रित किया। इसलिए आज के मंथन में हम भारत और मिस्र के रिश्ते पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि दोनों देशों के रिश्तों का इतिहास क्या रहा है, कैसे इनके रिश्तों में उतार चढ़ाव आए हैं, भारत और मिस्र के रिश्ते फिलहाल किस दिशा में जा रहे हैं, साथ ही इनके रिश्ते के आड़े आने वाली चुनौतियां क्या हैं और इन चुनौतियों से निपटने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, इसे भी जानेंगे। मगर पहले भारत और मिस्र के संबंधों का इतिहास हमें जान लेना चाहिए। तो आइए समझते हैं इसको। भारत और मिस्र की सभ्यता दुनिया की 2 सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इनके बीच प्राचीन काल से ही निकट संपर्क रहा है। अशोक के अभिलेखों में हमें दोनों देशों के संबंधों के बारे में भी जानकारी मिलती है। आज से 4000 साल पूर्व गुजरात के लोथल पोर्ट के जरिए मिस्र के साथ व्यापार होने के ठीक ठाक सबूत मिले हुए हैं और इसीलिए अरब दुनिया में मिस्र की जो जगह है वह भारत के लिए बेहद खास है। इसकी वजह यह भी है कि भारत मिस्र को अरब दुनिया के लीडर के तौर पे भी देखता है। वैसे तो भारत और मिस्र के संबंध सदियों पुराने हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत आज़ादी मिलने के 3 दिन बाद यानी 18 अगस्त 1947 को होती है। उस वक्त मिस्र की कमान राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर के हाथ में थी, जबकि भारत में तब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। माना जाता है कि दोनों नेताओं के बीच के पर्सनल रिश्ते भी बेहद याराना थे। नेहरू और नासिर के विचारों में इतनी समानता थी कि दोनों नेताओं ने युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो के साथ मिलकर तत्कालीन विश्व के गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रख दी। आपको याद होगा कि 60 का दशक वो दौर था जब पूरी दुनिया 2 खेमों में बटी हुई थी। शीत युद्ध का दौर चल रहा था। फिर भी राजनीतिक स्तर पर भारत और मिस्र के इतने नज़दीक थे कि भारत ने 1956 के स्वेज नहर संकट के दौरान मिस्र को गुप्त रूप से सैन्य सामान भेजा था। स्वेज नहर संकट तब उपजा था जब मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने स्वेज नहर कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसके बाद मिस्र और पश्चिमी देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि ब्रिटेन और फ्रांस ने इस इलाके में अपनी सेना भेज दी। स्वेज नहर संकट की ये कहानी को विस्तार से जानने के लिए हमारा ही दूसरा कार्यक्रम इतिहास गवाह है का दूसरा एपिसोड आप देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब फिर से टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।
1955 आते आते दोनों देशों के संबंध इतने मजबूत हो गए कि दोनों के बीच उसी साल यानी 1956 में मैत्री संधि पर दस्तखत हुए। 1950 और 1960 के दशक में भारत और मिस्र ने इस क्षेत्र में पश्चिम की भूमिका को सीमित करने के लिए हाथ मिलाया। साथ ही पैन एशियनिज्म और पैन अरबिज्म और थर्ड वर्ल्डिज्म जैसी सुपर नेशनल ताकतों को बढ़ावा दिया। उन्होंने इजराइल को अलग थलग करने और फिलिस्तीन की मुक्ति के लिए भी मिलकर काम किया। 1773 के युद्ध के बाद एक तरफ मिस्र ने सोवियत संघ के साथ अपने सैन्य संबंधों को तोड़कर और एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में अमेरिका का रुख किया। साथ ही मिस्र इजराइल को मान्यता देने वाला पहला अरब देश भी बन गया। वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी अपनी विदेश नीति में बदलाव कर साहसिक कदम उठाए। इसकी वजह से दोनों देशों के संबंध में पहले वाली गर्माहट नहीं रह गई और इनके संबंधों में गिरावट का एक महत्वपूर्ण कारण 1983 में दिल्ली में संपन्न हुआ गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन था। और इस सम्मेलन में बैठने की व्यवस्था में जो प्रोटोकॉल था उसे लेकर छोटी सी भूल हो गई। इसे तत्कालीन मिस्र के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक ने निजी अपमान की तरह लिया और इसकी वजह से मुबारक अगले 25 साल तक भारत नहीं आए। मगर 2011 में हुई मिस्र की क्रांति के बाद से दोनों देशों के रिश्ते फिर से पटरी पर लौटे। दोनों देशों के बीच हाई लेवल एक्सचेंज आज भी जारी है। इसके अलावा 2014 में वर्तमान राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के सत्ता संभालने के बाद रिश्ते और बेहतर दिशा में मुड़े। वर्तमान में इनके बीच के रिश्ते नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि भारत और मिस्र के मौजूदा संबंधों की नई ऊंचाइयों का आधार क्या है। पिछले 3-4 सालों में भारत और मिस्र के रिश्तों में काफी सुधार आया है। दोनों काफी करीब आए हैं। जब राष्ट्रपति अल सीसी 2013 में भारत आए तो मिस्र की विदेश नीति में भी बदलाव आया। राष्ट्रपति अल सीसी की कोशिश है कि जिन देशों से मिस्र के रिश्ते पहले अच्छे थे, खासकर आर्थिक वजह से, उन्हें फिर से सुधारा जाए। और भारत में कोविड की दूसरी लहर के दौरान मिस्र ने 9 मई 2021 को मेडिकल सप्लाई के साथ 3 विमान भारत भेजे। इसके अलावा कोविड-19 के दौरान ही मिस्र ने भारत को ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर और रेमडेसिविर दवाएं भेजी थीं। इस तरह से जरूरत पड़ने पर भारत ने मिस्र को मई 2022 में 61,500 मीट्रिक टन गेहूं भी भेजा था। भारत मिस्र द्विपक्षीय व्यापार समझौता मार्च 1978 से जारी है। ये व्यापार मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्लॉज पर आधारित है। मोस्ट फेवर्ड नेशंस या MFN एक प्रकार का दर्जा है और किसी भी देश को ये दर्जा उसके साथ द्विपक्षीय कारोबार को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। जिन देशों को MFN का दर्जा दिया जाता है उन्हें WTO का सदस्य होना अनिवार्य होता है। साथ ही जो देश किसी भी देश को MFN का दर्जा देते हैं उनका भी WTO संगठन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। खैर, हम भारत मिस्र द्विपक्षीय व्यापार की बात कर रहे थे। पिछले 10 वर्षों में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 5 गुना से अधिक बढ़ गया है और 2018-19 में द्विपक्षीय व्यापार $4.55 बिलियन तक पहुंच गया। महामारी के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार 2019-20 में मामूली रूप से घटकर $4.5 बिलियन और 2020-21 में $4.15 बिलियन हो गया था। मगर 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ा और ये वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 75% की वृद्धि दर्ज करते हुए $7.26 बिलियन हो गया। इस अवधि के दौरान भारत से मिस्र को किया जाने वाला निर्यात $3.74 बिलियन था और ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 65% से अधिक है। उसी प्रकार मिस्र से भारत को किया जाने वाला निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 86% की वृद्धि के साथ $3.52 बिलियन तक पहुंच गया है। वित्त वर्ष 21-22 में अगर हम देखें तो भारत मिस्र के लिए छठा सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार, छठा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य और आयात का छठा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भी था। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत ने मिस्र को भैंस का मांस, लोहा, इस्पात, इंजीनियरिंग उत्पाद, हल्के वाहन, कपास आदि उत्पादों का निर्यात किया।
जबकि खनिज तेल यानी पेट्रोलियम, उर्वरक, अकार्बनिक रसायन और कपास आदि उत्पाद मिस्र से आयात किए गए। रूस यूक्रेन संघर्ष की वजह से मिस्र में गेहूं का संकट पैदा हो गया। भारत से गेहूं आयात करने के लिए 14 अप्रैल 2022 को मिस्र के मंत्रिमंडल ने मान्यता प्राप्त देशों की सूची में भारत को शामिल करने की भी घोषणा की। परिणाम स्वरूप 17 मई 2022 को भारत द्वारा मिस्र के लिए 61,500 मीट्रिक टन गेहूं की पहली खेप को मंजूरी दे दी गई। लगभग 50 भारतीय कंपनियों ने मिस्र में विभिन्न क्षेत्रों में $3.15 बिलियन से अधिक का साझा निवेश किया। वहीं दूसरी तरफ भारत में मिस्र का निवेश लगभग $37 मिलियन है। वैज्ञानिक सहयोग के क्षेत्र में भारत का ICAR और मिस्र का कृषि अनुसंधान केंद्र कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। अंतरिक्ष सहयोग और भारत और मिस्र के बीच सहयोग का उभरा हुआ वर्टिकल है। 2008 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से इसरो और मिस्र के नेशनल अथॉरिटी फॉर रिमोट सेंसिंग एंड स्पेस साइंसेज के बीच संयुक्त कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठकें हुई और चर्चाएं भी हुई। इसके अलावा मिस्र ने मार्च 2018 में एक संस्थापक सदस्य के रूप में ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए और जनवरी 2019 में इसकी पुष्टि भी की। अगर रक्षा संबंधों की हम बात करें तो दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण रक्षा संबंध है। 1960 के दशक में लड़ाकू विमान के संयुक्त विकास के साथ दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच घनिष्ठ सहयोग रहा है। भारतीय वायुसेना के पायलटों ने 1960 से 1984 तक मिस्र के पायलटों को भी प्रशिक्षित किया। इसके अलावा मिस्र भारत के साथ आयोजित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास में भी भाग लेता है। उदाहरण के लिए अभ्यास चक्रवात 1 भारतीय सेना और मिस्र की सेना के बीच पहला अभ्यास हाल ही में जैसलमेर में आयोजित किया गया था। अगर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों की हम बात करें तो मौलाना आज़ाद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर दोनों देशों के बीच हिंदी, उर्दू और योग कक्षाओं जैसी नियमित गतिविधियों के माध्यम से सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही मिस्र में योग को अपार लोकप्रियता मिल रही है। इसके अलावा फिलहाल मिस्र में भारतीय समुदाय की संख्या लगभग 3200 है और इनमें से अधिकांश मिस्र की राजधानी काहिरा में रहते हैं और इसी तरह लगभग 400 भारतीय छात्र मिस्र में अध्ययन भी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कई मुद्दे ऐसे हैं जो इन दोनों देशों के रिश्तों में चिंता का कारण बने हुए हैं। सवाल ये है कि वो मुद्दे क्या हैं? आइए समझते हैं उनको। चीन एक ऐसा देश है जो भारत और अन्य देशों के द्विपक्षीय संबंधों के बीच हमेशा टकराव पैदा करता है। मिस्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चीन के साथ मिस्र का द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में $15 बिलियन है। ये 2021-22 में भारत के $7.26 बिलियन से दोगुना है। पिछले 8 वर्षों के दौरान चीनी निवेश को लुभाने के लिए मिस्र के राष्ट्रपति ने 7 बार चीन की यात्रा की और चीन के साथ बढ़ते हुए मिस्र के संबंध भारत के लिए चिंता का कारण है। मिस्र भारत के लिए एक प्रमुख बाजार के रूप में स्थापित है। ये यूरोप और अफ्रीका दोनों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। हालांकि इसके पश्चिम एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार समझौते भी हैं, जो भारत के लिए चिंता का कारण है। मिस्र की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में चरमरा गई है और ये आर्थिक संकट से भी गुजर रही है। साथ ही महामारी के दौरान पर्यटन के पतन से इस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध ने मिस्र में खाद्यान्न की आपूर्ति को भी प्रभावित किया है। गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद भारत ने पिछले साल मिस्र को 61,500 मीट्रिक टन के निर्यात की अनुमति दी थी। लेकिन मिस्र को और अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता है, जबकि भारत की अपनी आबादी के लिए भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। ऊपर से भारत और मिस्र दुनिया भर में हो रहे आतंकवाद के प्रसार के बारे में भी चिंतित हैं। वे आपस में सहमत हैं कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। साथ ही चरमपंथी विचारधाराओं और कट्टरता को फैलाने के लिए साइबर स्पेस का दुरुपयोग भी एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। उधर मिस्र पश्चिम एशिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसकी एक महत्वपूर्ण भू रणनीतिक अवस्थिति है। स्वेज नहर पर फिलहाल मिस्र का ही नियंत्रण है। वैश्विक व्यापार का 12% स्वेज नहर से होकर गुजरता है और ऐसे में ये चिंता का कारण है
कि मिस्र सुएज नहर को लेकर कोई एक तरफा अनुचित कदम ना उठा ले। ऐसे में अब ये सवाल है कि आगे की रणनीति क्या हो जिससे दोनों देश मिलकर आगे बढ़ सकें। भारत मिस्र के साथ के संबंधों में विस्तार करने की इच्छा रखता है। मिस्र अरब दुनिया के साथ साथ अफ्रीका की राजनीति में भी एक प्रमुख देश है। इसे अफ्रीका और यूरोप के बाजारों के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में भी देखा जाता है। इस तरह भारत को विभिन्न क्षेत्रों में मिस्र के साथ सहयोग की जरूरत है। भारत को मिस्र में निवेश बढ़ाने की जरूरत है, विशेष रूप से सुएज नहर और उसके आसपास के प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश की जरूरत है। इसके अलावा अलेक्जेंड्रिया और काहिरा के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में भी निवेश को बढ़ाना होगा। 6 दशक से अधिक समय पहले दोनों देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नैम की स्थापना की थी। अब दोनों देशों के पास न केवल अपनी रणनीतिक और आर्थिक हितों के लिए बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में एक नया रास्ता बनाने का अवसर है। इसके अलावा सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की भी जरूरत है। इस मामले में दोनों देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट कर सकते हैं। मिस्र में शिक्षा की स्थिति बहुत बदहाल है। इस क्षेत्र में भारत उसकी मदद कर सकता है और उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में भी अभी भी मिस्र मजबूत सैन्य ताकत है। बावजूद इसके जिस तरह का विकास इजराइल में हो रहा है, मिस्र उसकी बराबरी नहीं कर पा रहा है और इसीलिए मिस्र को भारत से सैन्य मदद भी चाहिए होगी। भारत और मिस्र को रक्षा सेक्टर में मजबूत संबंध स्थापित करने चाहिए। इसके अलावा दोनों देश क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक संरचना को आकार दे सकते हैं। उदाहरण के लिए I2U2 जिसमें भारत, इजराइल, यूएस और यूएई शामिल है, और नेगेव फोरम जिसमें बहरीन, मिस्र, इजराइल, मोरक्को और यूएस शामिल है। इनकी ही तर्ज पर बहुपक्षीय मंच बनाकर आपसी सहयोग में बढ़ोतरी कर सकते हैं। साथ ही आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसके लिए छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है और उनके बीच डिजिटल कनेक्शन बढ़ाने के लिए स्थायी चैनल बनाया जा सकता है। इसके अलावा इस बार भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और G20 शिखर सम्मेलन के लिए विशेष अतिथि के रूप में मिस्र को आमंत्रित किया है। दोनों देशों को इस अवसर का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। भारत मिस्र रणनीतिक साझेदारी के तहत राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में दोनों देश सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। आइए आज का सवाल नोट करते हैं। भारत के लिए मिस्र अफ्रीका और यूरोप के बाजारों का प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में है। इस कथन का औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए। फिलहाल के लिए इस ऑडियो मंथन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और ऑडियो मंथन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।